अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 10 फरवरी बरोज मंगल अडयाला जेल डीएचए के नाके पर मौजूद हैं। आज इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सलमान सफदर साहब के मुलाकात का हुक्म इस वक्त आ चुका है। सलमान सफदर किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं और फिर उनकी बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। इमरान खान की फैमिली और वकला की भी मुलाकातों का आज दिन है। मौसम काफी खराब है, यानी बारिश लगी हुई है। यहाँ पे जरा छोटे दिखाना ये किस तरह से सारी जगह जहाँ पे धरना दिया जाता है वहां पे पानी खड़ा हुआ है और पीछे अभी से नाके लगना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं 3 ट्रक खड़े हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है और अभी से गाड़ियों को चेक करके आगे जाने दिया जा रहा है। नौजवान सहाफी ज़ियाद अली शाह भी मेरे साथ आज मौजूद हैं। ये भी आपको बताएंगे कि क्या यहाँ की सूरत हाल है। अच्छा, बड़ी डेवलपमेंट है। 20 दिसंबर को जब खान को तोशाखाना 2 में सजा सुनाई गई थी, उस वक्त खान के साथ कोई 3 से 5 मिनट की मुलाकात सलमान सफदर साहब की हुई थी, जिसमें उन्होंने हुक्म दिया था कि सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद केपी हाउस के अंदर एक हुआ था कॉन्फ्रेंस, 2 रोजा कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके अंदर फिर कहा गया था कि हम 8 फरवरी को पहिया जैम हड़ताल करेंगे। तो यार लिहाजा इस सारे दुरानिये के अंदर यानी तोशाखाना की सजा और उसके बाद आज 10 फरवरी के दिन तक खान के साथ कोई भी मुलाकात नहीं हो सकी। एक मुलाकात बुशरा बीबी की फैमिली की बुशरा बीबी के साथ हुई, बीच में खान को पिम्स अस्पताल भी ले जाया गया, आंख का इलाज भी हुआ और कोई मुलाकात जो है वो फैमिली की नहीं करवाई गई। इससे पहले दिसंबर के शुरू में एक छोटी सी मुलाकात डॉक्टर उज़मा खान की खान साहब से करवाई गई थी। अब सवालात क्या उठते हैं? सवालात ये उठते हैं कि आखिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुलाकात का हुक्म क्यों देना पड़ा। सवाल ये उठता है क्या सलमान सफदर की हुक्म के बावजूद मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। सवाल ये भी उठता है क्या सलमान सफदर साहब अगर खान से मिलेंगे और उनकी लिविंग कंडीशन के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाएंगे तो रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताया जाएगा, किस तरह से रह रहे हैं, सेल किस तरह का है, वर्जिश करने दी जाती है नहीं, अखबार है, सेहत कैसी है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, या क्या सलमान सफदर साहब एक्यूरेट रिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ज़ियाद, एक दफ़ा ज़रा यहाँ की जो सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, यहाँ पे अभी तक लोग नहीं पहुंचे क्योंकि हम अभी मेरे ख्याल से 1 बजने वाले हैं, घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा पहले ही पहुंच गए हैं ताकि लोगों को बताया जा सके। तो अभी यहाँ की कंडीशन बताएं, फिर बात करते हैं कि आखिर याह्या खान साहब को क्यों मुलाकात करवानी पड़ी और इमरान खान की फैमिली बहनें आज कितनी खुश हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तारड़ साहब के याह्या खान साहब को मुलाकात क्यों करवानी पड़ी है, इस पे भी आप भी बता देंगे। लेकिन इसके साथ साथ तारड़ साहब इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो पीछे हमारे आकब में आपको नज़र आ रहा है कि पुलिस इस वक्त खड़ी है और एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और उसमें से अगर कोई अडयाला जेल जा रहे हैं तो उनको वहाँ पे रोक दिया जा रहा है। उसके साथ साथ तारड़ साहब अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की या इमरान खान के बहनें जो है वो भी थोड़ी ही टाइम में जो है वो शायद पहुंच जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस वक्त पहुंचे नहीं है। लेकिन यहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। आज की मुलाकात के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सलमान सफदर साहब इमरान खान से आज उनको मुलाकात का मौका, हेल्थ वाले इशू को लेकर हेल्थ वाले इशू को लेके उनको मुलाकात करने का मौका दिया गया है। लेकिन मुलाकात मुझे अभी भी इस वक्त लग रहा है कि मुलाकात इमरान खान साहब की बहनों की होनी चाहिए इमरान खान साहब से, और उनकी मुलाकात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो उनकी फैमिली है। अगर उनकी फैमिली की मुलाकात हो जाए तो ये इसलिए अच्छा होगा कि उनको एक्यूरेट वो जो स्टेटमेंट्स है, एक स्टेटमेंट ये है कि एक वकील बाहर आता है वो स्टेटमेंट दे देता है या कोई और की मुलाकात होती है वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब की बहनें बाहर आएंगी वो जो स्टेटमेंट देंगी लोग उस चीज को ज्यादा उस पर इत्मीनान भी करेंगे, यकीन भी करेंगे। लेकिन इस वकील पे भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो सलमान सफदर साहब की बात पे लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बहनें जो बाहर उनकी बयानात लेके आती है या जो वो स्टेटमेंट दे देते हैं खान साहब और वो बाहर आ जाता है तो लोग उनकी बहनों पे ज्यादा इत्मीनान भी कर लेते हैं और ज्यादा यकीन भी कर लेते हैं। अच्छा, एक ज़ियाद ये भी है कि एक तो खान की हेल्थ के हवाले से चीजें पता चलेंगी, दूसरे नंबर पे हुकूमती वुज़रा की जानब से भी ये कहा गया था कि 8 फरवरी के बाद मुलाकातें शायद रिज्यूम हो जाए, शुरू हो जाए। तीसरे नंबर पे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, पहले खान ने हुक्म दिया था सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। अब कल सुहेल अफरीदी का एक कंटेनर भी सामने आया था तो उसकी तस्वीर जारी हुई थी। Exactly, क्या खान एक तो यह कि नरमी दिखाएं
दूसरा ये कि क्या खान को अग्रेसिव कॉल भी दे सकते हैं कि वो खान कहे कि नहीं भाई दमादम मस्त कलंदर करो, लॉन्ग मार्च करो, पूरा मुल्क बंद करो। ये इस वक्त मेरे ख्याल से ना तहरीक इंसाफ के लिए तार साहब बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक बहुत नाज़रीन एक इंपॉर्टेंट चीज, कल एक वीडियो मेरे सामने आई सेनेटर खुर्रम ज़िशान की। हाँ। आपने वो वीडियो देखी या नहीं देखी, लेकिन उसमें वो जो बात करे वो अपने कैदीन पे ही इत्तेमाद नहीं कर रहे। हाँ। और वो उसमें कह रहे हैं क्योंकि उनके लोगों को पुलिस ने वहां पे भी मारा, ठीक है, के अंदर, हाँ केपी के अंदर, क्योंकि वो पंजाब के साथ उनका बॉर्डर आता है, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने पुलिस ने उनको घेर लिया, वहां पे उनको कुछ लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और खुर्रम ज़िशान लिटरली वो उस वीडियो में रो रहे थे, ठीक है, उस वीडियो में रो रहे थे। और उनका कहना था कि मैं ये 3-4 सालों में मेरे पे बड़े मुश्किलात आई है, बड़ी चीज है ये, लेकिन मैं आज तक नहीं रोया। इसलिए रो रहा हूं कि हमारे लोग बाहर आते हैं, गली कूचों में आते हैं, सड़कों पे आते हैं, पख्तूनख्वा में अंदर एहतजाज का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। जब तक हम अगर इमरान खान की रही चाहते हैं तो हमारे कैदीन जो है, उनका कहना था कि हमारे कैदीन पे हम ये इत्तेमाद नहीं कर सकते और हमें इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह की आवाजें आ रही है और खान ये कॉल दे सकता है, क्योंकि हमने कंटेनर भी देखा, शायद खटक का भी उसमें कहना था कि हम या जिंदगी है या मौत है, लेकिन हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और इस दफा जो है एक्सपेक्टेड है कि इस तरह की कोई कॉल दी जाए और कारकुनान को भी बताया जाए, उनको कॉल दी जाए कि आप लोग भी निकले। और ये मुझे लग रहा है तार साहब की ये ईद के बाद ये जो दमादम मस्त कलंदर है या इस तरह की जो चीज है, ये मेरे ख्याल से हो सकती है। अच्छा एक और चीज, जब अभी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आया ना, तो उस वक्त खान की बहनें काफी खुश थी। शायद उनके लिए ये है कि हमारी मुलाकात हो ना हो, हमारे भाई के हवाले से इंफॉर्मेशन सामने आ जाए, कुछ ना कुछ हमारे भाई के बारे में पता चल जाए, है ना। एग्जैक्टली अगर वो जाहिर बात है आपको एक वो होता है, तसल्ली हो जाती है। अगर आपके इमरान खान साहब के हवाले से आज सलमान सफदर साहब बाहर आते हैं, वो स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आज उसको भी जरा फोकस करना होगा और उसको देखना होगा कि वो किस तरह के स्टेटमेंट बाहर लेके आते हैं। वो एक तो सेहत के हवाले से वो स्टेटमेंट बाहर लेके आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इमरान खान क्या कौम को पैगाम देंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि इस वक्त इमरान खान अपने कौम को क्या पैगाम देते हैं और वो लोगों को क्या कहते हैं कि आप लोगों ने आगे क्या करना है, लाहेअमल क्या है। क्योंकि इस वक्त आप पीटीआई के कारकुनान को कोई पता नहीं है कि लाहेअमल क्या है, हमने आगे क्या करना है, हमने एहतजाज करना है, हमने अपने पख्तूनख्वा में निकलना है या हमने पंजाब में निकलना है या हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। अच्छा एक और चीज भी नाजरीन, एक ये भी हो सकता है सलमान सफदर मीडिया से गुफ्तगू ही ना करें, वो कहें कि क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवानी है, परसों कल सबमिट करानी है, परसों दोबारा समाअत होगी, तो वही से रिपोर्ट वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जानी है तो पहले पब्लिक नहीं की जा सकती। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और सबसे अहम चीज़ ये, आज अचानक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं लेके दे सकते थे, अचानक उन्होंने मुलाकात का हुक्म कैसे दे दिया। इतना बड़ा बोल्ड स्टेप याहिया अफरीदी साहब ने कैसे उठा लिया। पहले तो वो कहते हैं मेरे पास इख्तियारात ही नहीं है, आईनी अदालत के पास इख्तियारात हैं, वो सो मोटो भी नहीं ले सकते। तो उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 6 अदारों का एक वफ्द पाकिस्तान आया, वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मिला। उन्होंने कहा कि याहिया अफरीदी साहब, आप इस मुल्क के बड़े हैं, आप चीफ जस्टिस हैं, आप क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से सीरियस कंसर्न सामने आ रहे हैं। ईमान मजारी को एक ट्वीट करने पे उनको, उनके शोहर को 17 साल की सजा सुना दी गई है, आप क्या कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस पर प्रेशर आया, उन्होंने दिखाने के लिए कि हाँ मैं बड़ा ताकतवर हूँ, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ मैं चीफ जस्टिस हूँ, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए तो उन्होंने ये हुक्म दिया। बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे कि क्या मुलाकात हुई है, क्या निकला है वहां से, मुलाकात होने दी गई या नहीं होने दी गई, क्या खबरें हैं। बहरहाल आज पीटीआई के वर्कर के लिए और इमरान खान की फैमिली के लिए एक खुशी वाला दिन है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।